हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम महेंद्र सोनी है और मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट जो है इसको पढ़ाने वाला हूँ। पिछले लगभग 6 से 7 साल मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए हो गए हैं और मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिक्स में थोड़ा डर तो रहता है उनके मन में। इस डर को कैसे निकाला जाए दोस्तों? तो उस डर को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपका इस सब्जेक्ट के प्रति रुझान होना चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और जब आपका इंटरेस्ट होगा तो श्योरली आप सभी का डर जो है, आपके मन में जो डर बैठा हुआ है फिजिक्स का, ये दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भौतिकी की मॉडर्न फिजिक्स का एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जिसका नेम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इट मींस प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसके बारे, इसका जो बेसिक है ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब रियल में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस घटना को समझाने के लिए पहले वैज्ञानिकों के अलग अलग क्या आए थे, मत आए थे। कोई किसी वैज्ञानिक, जैसे आप लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन की, तो न्यूटन जो थे उन्होंने ये बताया कि लाइट जो होता है, सबसे पहले यहाँ जो आपको समझना है कि रियल में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आई कैसे। तो यहाँ समझना, एक साइंटिस्ट आए जिनका फेमस नेम आप सभी को मालूम है, क्या था? न्यूटन। न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो कहीं ना कहीं, लाइट जो होती है कहीं ना कहीं कण के रूप में विद्यमान होती है, मतलब कण जैसी होती है। पर्टिकुलर तो नहीं कहा था, लेकिन कहा कि कण जैसी होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था दोस्तों हाइगेन। क्या नाम था? हाइगेन। अब हाइगेन जो थे, इन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो कहीं ना कहीं वेव नेचर को शो करती है, तरंग प्रकृति को शो करती है। इसी प्रकार लगातार अलग अलग वैज्ञानिक आते गए। हाइगेन के बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल के बाद मैक्स प्लांक आए और लास्ट में आते हैं डी ब्रोगली। कौन आते हैं? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इन सभी वैज्ञानिकों को समझाया कि देखो, आप लड़ो मत, ये जो लाइट जो होती है ना, आप लड़ो मत भाई। डी ब्रोगली आता है, अब इनका नाम डी ब्रोगली है तो डी ब्रोगली लिख देते हैं। डी ब्रोगली आते हैं। अब ये डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट जो होती है ये ना तो कण है, ना ही क्या है, वेव है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट जो है, इन्होंने क्या कहा, जो प्रकाश जो है, लाइट, ये एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जिसका बिहेवियर जो है ये अलग अलग जगह, जिसका जो व्यवहार होता है ये अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब लाइट कभी पार्टिकल के रूप में दिखाई देती है, तो लाइट कभी वेव के रूप में दिखाई देती है। और इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी लाइट का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है, ये एच अपॉन क्या होता है, पी होता है। ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, जहां पी क्या है, संवेग है, मोमेंटम है, और एच क्या है, उस पार्टिकल के लिए प्लांक कांस्टेंट होगा। दोस्तों, इसके बाद ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है ये रियल में है क्या, इसका मैं आपको एक बेसिक जो पॉइंट है कि कहते किसे लाइट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ये रियल में है क्या, इसको समझना। यहाँ देखो क्या है। यहाँ यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई धातु की सरफेस है, हम लोगों ने बोला ये धातु की सतह है। इस धातु की सतह के लिए, इस धातु की सतह में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये क्या है, एक धातु की सतह है, सरफेस ऑफ मेटल, और इस धातु की सतह पर क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मैं चाहता हूं क्या कि इस धातु की सतह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या, कहाँ जाने चाहिए, बाहर जाने चाहिए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने का भी एक तरीका होता है। यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, और वह एनर्जी इतनी सुफिशियंट होनी चाहिए, इतनी पर्याप्त होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इस उस एनर्जी को लेकर के और इस धातु की सरफेस से क्या चला जाए, बाहर चला जाए। यदि ऐसा हो गया तो उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लो ये एक विशिष्ट आवृत्ति का जो लाइट है ये उसके ऊपर फॉल हुआ, इसके ऊपर गिरा। मान लो ये लाइट इधर से आया, प्रकाश इधर से आया, मैंने कहा ये लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश इस धातु की सतह के ऊपर क्या हुआ, गिरा। जब ये धातु की सतह पर गिरेगा और यदि इसके अंदर एक सुफिशियंट एनर्जी, एक पर्याप्त ऊर्जा हुई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को लेते हैं। और जिस इलेक्ट्रॉन को वो पर्याप्त, वो मिनिमम एनर्जी मिल जाती है जिसके लिए बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मान लो यहाँ से लाइट गिरी और इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन